हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर वेल एंड फाइन एंड आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 का सब्जेक्ट गुजराती, जो गुजरात बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, उसका पार्ट 6 जिसका नाम है भाषा जाए तो संस्कृति जाए। अगर भाषा अगर जाती है तो हमारी संस्कृति भी जाती है, ऐसा पार्ट में दिया हुआ है। इसके लेखक जो है वो फादर वालेस जो है वो इसके लेखक है, यानी क्रिश्चियन लेखक है। अब देखते हैं इनका परिचय देख लेते हैं। તેમનું પૂરું નામ કાર્લેસ જી વાલેસ હતો। તેમનો જન્મ लार्गो नो स्पेन में થયો હતો। अब उनका जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे लार्गो स्पेन में उनका जन्म हुआ था। अहमदाबादनी सेंट जेवियर्स कॉलेज में गणितना अध्यापक तरीके कामगिरी करी હતી। अब उन्होंने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज में गणित के शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया था। सदाचार, व्यक्तित्व घड़तर, जीवन दर्शन, कॉलेज जीवन, चारित्र्य यज्ञ, संस्कार तीर्थ, लग्न सागर, गांधी जी અને નવી પીઢી, ધર્મમંગલ, संसार साधना वगैरह તેમના महत्व निबंध संग्रह છે। अब इनके महत्व निबंध संग्रह के बारे में बताया गया है, जो हमने यहाँ पे पढ़े। सदाचार, व्यक्ति घड़तर, जीवन दर्शन, ये सारे इनके जो है वो महत्वपूर्ण निबंध के संग्रह हैं। તેમના ગુજરાતીમાં સાદગીની શોભા છે। मतलब उनका गुजराती के अंदर एक सादगी की शोभा दिखाई देती है भी उसके अंदर गुजराती में। તેમને ગુજરાત સાહિત્ય એકેડમી પુરસ્કાર અને રंजीतराम सुवर्णचंद्रक एनायत થયા છે। और उन्हें यहाँ पे बताया गया, उन्हें इसी उनकी कला कौशल्य के वजह से यहाँ पे मतलब काव्य संग्रह के वजह से, कहानी की वजह से उन्हें गुजरात साहित्य एकेडमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया। साथ ही रंजीत सुवर्ण चंद्रक भी उन्हें इनायत किया गया है, पुरस्कृत से सम्मानित किया गया है। काका साहेब कलेक्टर ની જેમ જેના સવાયા ગુજરાતી કહી શકાય તેવા ફાધર વલેસ આ નિબંધમાં ગુજરાતી ભાષાનું વાજબી महत्व समझावे છે। तो बच्चों, ये जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, ये पाठ एक निबंध है। गुजरात जाए तो संस्कृति, यह पाठ एक निबंध है जो गुजरात, इसके अंदर गुजराती भाषा का वाजबी भाव, ये हम कहते हैं ना वाजबी भाव, भाई वाजबी भाव से सामान देना मुझे जजा भाव नहीं चाहिए, तो उसी तरह यहाँ पे भी गुजराती भाषा का वाजबी महत्व यहाँ पे समझाया गया है। જ્યારે કોઈ ભાષા લુપ્ત થાય તો ત્યારે એના સાથે તેના ભાષા બોલનાર સમાજની સંસ્કૃતિ પણ નષ્ટ થાય છે। मतलब जब भी कोई भाषा बोलने वाला समाज, मतलब भाषा बोलने वाला समाज की संस्कृति भी क्या होती है? नष्ट होती है। कब? जब कोई भाषा नष्ट होती है, मतलब लुप्त होती है, खत्म होती है, तब। એ વાત આ નિબંધમાં દર્શાવાય છે। પરદેશમાં રહેનારા ગુજરાતી લોકોના બાળકોને હવે તેમના પપ્પા गुजराती बोले कि मम्मी भारतीय साड़ी पहरे ते गमतू नहीं। अब आगे लेखक ऐसा कहते हैं कि इस निबंध के अंदर दर्शाया गया है कि विदेश में रहने वाले गुजराती जो लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं वो जब उनके पापा गुजराती बोलते हैं या उनकी मम्मी साड़ी पहनती है तो वो उन्हें अच्छा लगता नहीं है। लेखक कहते हैं कि भाषानी સાથે संस्कृति પણ જાય છે। जैसे जैसे भाषा जाती है वैसे वैसे संस्कृति भी जाती है। परदेश, ખેતવાડી સાથે મા બાપનો વિયોગ, કામનો અતિરિક્ત, ઓછું કૌટુંબિક જીવન, લુપ્તમતીમાં હોવાનું જોખમ તો છે જ। अब यहाँ पे कहते हैं परदेश, खेतवाड़ी साथे माँ बाप नो वियोग, यानी विदेश में रहना, खेतवाड़ी के साथ माँ बाप का वियोग, काम नो अतिरिक्त, यानी काम का वहाँ पे प्रेशर की काम मिलना ना मिलना, ओछू कौटुंबिक यानी छोटा परिवार, जीवन लघुमती, यानी जीवन जो है वो लघुमती होने से वहाँ पे जोखम तो थोड़ा, मतलब यहाँ पे खतरा तो है, परंतु संस्कृति नो हाश ए चौथी मोटू जोखम है। लेकिन संस्कृति का नाश होना ये सबसे बड़ा जोखम है। भाषा बचसे तो संस्कृति बचसे, यानी अगर भाषा बचेगी तो संस्कृति बचेगी। ए विचार ने लेखक सचोट रीते आ निबंध में मुक्यो छे। तो यहाँ पे बच्चों, हमने अभी फादर वलेस का परिचय पढ़ लिया। अब चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पर अब हम इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो पहला दिया है मुलक। मुलक मीन्स होता है प्रदेश। भद्र यानी सभ्य, प्रतिष्ठा यानी आबरू, व्यर्थ यानी नकामो, ओतप्रोत यानी एक बीजा के साथ वड़ाई गયેલું। ठीक है, यहाँ पे मुल्क मतलब प्रदेश होगा, कोई देश। यहाँ पे भद्र मतलब सभ्य, प्रतिष्ठा यानी आबरू, ठीक है, हमारे मान सम्मान। व्यर्थ यानी नाकामो, बिना काम का। ओतप्रोत एक बीजा साथ वड़ाई गયેલું, मतलब एक दूसरे के साथ यहाँ पे वड़ाई गયેલું, मतलब झगड़ा कर लेना। तटस्थ यानी निष्पक्ष, एक ही तरफ रहना। उसके बाद स्थित प्रज्ञ यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो, मतलब ज्ञानी।
ठीक है, उसे कह सकते हैं। और उसके बाद आतिथ्य यानी मेहमान गति, ठीक है। उसके बाद आगे हमें दिया है विरुद्धार्थी शब्द, यहाँ पे हमें दिया गया है। तो पहला दिया यहाँ पे गमो। गमो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अणगमो मतलब जो ना अच्छा लगने वाला। हाजिरी तो क्या होगा, गैर हाजिरी, उपस्थित का अनुपस्थित। सुखक सुखद यानी दुखद, ठीक है। मिलन तो क्या होगा, विरह। मिलना तो क्या होगा, विरह यानी जुदा होना। भद्र यानी भद्र, सरल यानी कठिन, सगवड़ यानी अगवड़, उत्तम अधम, वखाण निंदा, नफो नुकसान, चौकस अचौकस, साक्षर निरक्षर, इच्छा अनिच्छा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा वर्ड मीनिंग फिनिश होता है। तो चलिए अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। મારી લંડનની એક મુલાકાત દરમિયાન હું એકવાર લેખક એક ગુજરાતી મિત્રને ઘેર એની સાથે વાતચીત करतो હતો। मतलब एक बार जो है वो लंदन गए, तब उनके मुलाकात के दरमियान एक गुजराती मित्र उनके घर उनके साथ बातचीत करता हुआ दिखाई दिया। અમે બંને ગુજરાતીમાં વાતો કરતા હતા, એમાં મિત્રનો મોટો દીકરો આવ્યો। हम दोनों गुजराती में बात कर रहे थे, उतने में ही उसका एक बड़ा बेटा आ गया। कई कहवा गयो पण अमने गुजराती बात करता जोईने ए जराक उभो रह्यो। मतलब कुछ कहने वाला ही था, लेकिन हमें गुजराती बात करता देखकर उसने कुछ नहीं कहा। मुंह ऊपर अणगमो बताव्यो, मतलब ये अच्छा उसे नहीं, मतलब उसको ऐसा उसने बताया कि पहले उसे अच्छा लगा। यहाँ पे हमने गुजराती शब्द के अंदर देखा अणगमो मतलब गम। मुंह ऊपर अणगमो बताव्यो मतलब मैंने ऐसा बताया कि मुझे अच्छा लगा। पछी मारी हाजरी में पोतानी बाप ने अंग्रेजी कह्यो। पछी मेरी हाजरी में ही उसने पिता से अंग्रेजी में कहा, फादर नी साथे शू बात गुजराती में बोलो छो। तो मतलब यहाँ पे किसकी कहानी है, तो एक बच्चा जो है वो उसके पेरेंट्स से कहता है, और पेरेंट्स के साथ वो कौन बैठा हुआ है, तो वो फादर वलिस बैठे हुए हैं, ठीक है। तो गुजराती में बोलता है वो, एमने अंग्रेजी आवड़े छे अने गुस्साथी पीठ फेरवीने त्यांथी चली गयो। उनको अंग्रेजी आती है और गुस्से में पीठ फेर के वो चला जाता है वहां पे अपने पिता पर, यानी उसे अच्छा नहीं लगा। बीजा घर में अमे बधा बहार जवा माटे तैयार हता। मतलब दूसरे घर में जाने के लिए वो सभी लोग तैयार हुए थे। क्यांक फरवा जवानो कार्यक्रम हतो। एमनी मम्मी आवी, एमने एणे एक सुंदर साड़ी પહેરેલી હતી। મોટો દીકરો અને એની પાસે ગયો અને લાડ અને ફરિયાદ મિશ્ર અવાજે બોલ્યો, મમ્મી સાડી ના પહેરો તો ના ચાલે, શું સાડી પહેરે એ મને બિલકુલ ગમતું નથી, જરા ડ્રેસ બદલી આવો ને મમ્મી। उसके बाद कहता है पंपाड़ियो અને મારી तरफ दुखद नजरे જોયો, साड़ी तो नहीं बदली। अब यहाँ पे वो कहते हैं उन्हें दूसरे घर जाने के लिए तैयार थे सभी लोग। तब वहां पे उन्हें क्या हुआ, क्या फरवा, और उन्हें कहीं जाने का उनका कार्यक्रम था, प्रोग्राम था। और मम्मी उतने में ही आई और मम्मी सुंदर साड़ी जो थी वो पहनी हुई थी। बड़ा बच्चा उनके पास आके बोला लाड से मतलब प्यार से और फरियाद करने लगा, मिश्र आवाज में, मतलब थोड़ा प्यार से और थोड़ा तीखी वजह बोलने लगा, मम्मी साड़ी नहीं पहनोगे तो नहीं चलेगा क्या, मुझे साड़ी बिल्कुल भी जमता नहीं, आप अब वापस जाओ, ड्रेस चेंज करके आओ। मम्मी ने लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब उसने दुख की नज़र से मम्मी की साड़ी की ओर देखा और मम्मी को कहा, तुमने साड़ी नहीं बदली, ऐसा ओके, मैंने सोचा उसने। त्रीजा एक घर में बहनों मिलन हतु। अब तीसरे एक घर में बहनों का मिलन यहाँ पे था। एनु शुरुआत प्रार्थना थी करवानी हती। अब उसकी जो शुरुआत थी वो प्रार्थना से करनी थी। ए सूचव्યું હતું કે અસત્યો મહેથી प्रार्थना सो बोलिए, पण युवान लोगों में कोई ए प्रार्थना मोड़े न हती। अब वहाँ पे ये बात हुआ, वहाँ पे ऐसा था कि उन्होंने मतलब ऐसा बताया गया था कि जो असत्य महोय प्रार्थना, मतलब प्रार्थना जो है सभी को बोलनी है, पर युवान लोग को प्रार्थना मोड़े न थी। लेकिन जो युवान लोग थे उन्हें मोड़े मतलब याद, उन लोगों को याद नहीं थी, क्योंकि वो तो लंदन में रहते थे। अब जो अपनी संस्कृति से दूर रहेगा उसे अपनी संस्कृति तो याद रहेगी नहीं। संकोच तो न होता, इसमें कोई संकोच नहीं था कि वहाँ के लोगों को जो जवान जो लोग उन्हें प्रार्थना याद हो, पर आवड़ती ज न थी, क्योंकि उन्हें आती ही नहीं थी। पछी बोली शीरे थे। तो इस प्रकार वो अब बोले तो किस प्रकार बोले, छेवटे एक मोटी बहने शुरू करी अने एमे बद्धा उपाड़ी। इस प्रकार सबसे पहले एक बड़ी बहन ने शुरू किया और बाकी सभी लोग उसमें क्या करने लगे, उसके साथ में बोलने शुरू किया। उपनिषदनी ए प्रार्थना विश्व विख्यात है। अब उपनिषद की यह प्रार्थना जो है वो पूरे विश्व भर में यानी दुनिया में विख्यात है और दुनिया श्रेष्ठ प्रार्थना संग्रह एनु अग्र स्थल है। और यहाँ बताया गया कि दुनिया के श्रेष्ठ प्रार्थना संग्रह के अंदर उसका एक अग्रिम स्थान है।
ગુજરાતની કોઈ પણ સ્કૂલ વિદ્યાર્થીઓમાં આ પ્રાર્થના મોડે છે। मतलब गुजरात की किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल हो, ये प्रार्थना बच्चों को याद होती है અને જ बिना संकोचे એ બોલી શકે છે, પણ પરદેશે गुजराती बालकाओं ने आवड़ती न હતી। अब यहाँ पे बिना संकोच कोई भी बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल का हो, किसी भी स्कूल का हो, गुजरात का रहने वाला, वो बोल सकता है। लेकिन विदेश में आए ये गुजराती के बालक बच्चों को ये भाषा आती नहीं थी। बोला भी तो बोले पण पोतानी मेड़े ना बोले, मतलब अगर हम उसे बोलेंगे तो वो उसके रिपीट करेगा, बाकी ऐसे नहीं बोल पाएगा। साड़ी पण पश्चिमना भद्र समाज में एक रुचिकर प्रतिष्ठित कलात्मक वेश गणाय અને ભારતીય સ્ત્રીઓ એમની આગવી છટાથી સાડી પહેરી अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाए तो त्यारे खूब शोभे અને खूब वखड़ाए। अब यहाँ बताए साड़ी जो है वो पश्चिम भद्र समाज की एक रुचिकर यानी एक अच्छा स्थान दिलाने वाली और कह सकते हैं अट्रैक्शन वाली प्रतिष्ठित कलात्मक ड्रेस मतलब जिससे गिना जाता है, और साथ ही भारतीय स्त्रियों के एक महत्वपूर्ण एक पहरवेश ड्रेस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अगर भारतीय स्त्री जाए तो वो उन्हें खूब ही सुशोभित यानी उनकी सुंदरता और उनका वखाण यानी उन्हें एक परिचित भी बनाता है। साड़ी खरेखर शोभित है। इस प्रकार साड़ी जो है वो खरेखर उन्हें इंसान को सुशोभित बनाती है અને પ્રદેશમાં પણ એની प्रतिष्ठा है, और विदेश के अंदर भी साड़ी की एक प्रतिष्ठा है, उसका एक स्थल एक प्रतिष्ठित एक स्थल भी है। ठीक है, उसको तो अच्छा समझते हैं लोग ऐसा। पण पोतानी मम्मी साड़ी पहरे ए पेला लंदन वाला गुजराती छोकरा ने गमतू नहीं, लेकिन उसकी खुद की मम्मी गुजराती पहने ये उस लंदन गुजराती बेटे को अच्छा लगता नहीं था। અને મોટી વાત તે ભાષાની પોતાના બાપને ગુજરાતી બોલતા સાંભળી દીકરાને ગુસ્સો ચડે તો પોતે ગુજરાતીમાં બોલશે ખરો। अब वहाँ पर कहता जब उसके पापा को गुजराती बोलते देखकर जब उसके बच्चों को गुस्सा लगता तो वो गुजराती सच में बोलते, गुजराती उससे बोलता है, वाच तो करो, और गुजराती में वच पढ़ता भी गुजराती में, वाचनो नहीं पढ़ता भी गुजराती में है। उसके बाद वापर से करो, और गुजराती यहाँ पे यूज भी करेगा। उसके बाद क्या थोड़ू घणू गुजराती तो એને આવડે છે, थोड़ा बहुत गुजराती तो उसे आता है, जिससे वो बात कर लेता अपने पापा से। નાનપણથી ઘેર સાંભળતો અને स्कूल के स्कूल बाहर થોડુંક પણ શીખતો। अब बचपन से वो घर में गुजराती सुनता तो था ही, साथ ही स्कूल के बाहर थोड़ी बहुत गुजराती उसने सीख ली थी। उसके बाद यह त्यारे एक गुजराती समझे छे, तब वो गुजराती समझता था। अशुद्ध बोले અને नहीं लखे एवी परिस्थिति छे, अशुद्ध बोले कि नहीं, वो शुद्ध सही बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ऐसी परिस्थिति है। प्रदेश में देश भाषा साचवाती नहीं, क्योंकि कोई विदेश के अंदर यानी अपना मुल्क छोड़कर अगर कोई अन्य देश में जाएगा तो उसे उसकी भाषा से वो दूर रहेगा, तो उसकी संस्कृति वो उसके हाथ से जाएगी, भाषा वो भूल जाएगा, थोड़ी बहुत याद रहेगी उसे। अफ्रीका एक मुल्क में गुजरातीओ वच्चे गुजराती भाषा ने टकाववा एक प्रयोग कर्यो छे। इस प्रकार अफ्रीका के एक मुल्क में गुजराती के बीच में गुजराती भाषा को टिकाए रखने के लिए एक प्रयोग कार्य किया गया है। गुजराती लखवामां घणी तकलीफ पड़े, यानी गुजराती लिखने में बहुत तकलीफ पड़ती है, माटे सरल जोड़नी अने सरल नियमों अपनाववा छे। बधी ए दीर्घ अने बधा ए ओ हाश्व जोड़ाशर नहीं। अब यहाँ पे कहते हैं कि गुजराती लिखना जो है वो आसान नहीं है। गुजराती से सीखने के लिए सरल जोड़नी यानी जो सरल जोड़नी किस प्रकार जोड़ जोड़ के मिला के लिखते हैं वो, और सरल नियमों को अपनाया जाता है। बधी ए दीर्घ और सभी को दीर्घ और सभी को यहाँ पे हास्य जोड़ाक्षर नहीं होते हैं। अनुस्वर नहीं, अनुस्वर वहाँ पे जो निकलते हैं आ ई स्वर नहीं होते। कोई भूल हो तो पण भूल नहीं गणाय, अगर कोई भूल होती है तो वो भूल गिनाती नहीं है। सारी सगवड़ छे अने उदारता छे, उसको सही प्रकार से उसे व्यवस्थित करना ये एक उदारता है। प्रयोग पाछळनो हेतु पण शुभ छे, प्रयोग पीछे का जो हेतु जो है वो भी एक क्या है, शुभ है और एक योग्य है, परंतु एथी कईक वळवानु नहीं, लेकिन उससे कोई बिगड़ने वाला नहीं है। गुजराती ने सरल बनावाथी गुजराती टकवानु नहीं, गुजराती को सरल बनाने से गुजराती को टिकाया जा सकता नहीं है। दीर्घ हास्य नो सवाल नहीं, यहाँ पे दीर्घ हास्य का सवाल नहीं है। क ख ग घ घणो सवाल है, यहाँ पे स्वर का जो है उसका सवाल नहीं है, लेकिन क ख ग का बहुत बड़ा सवाल है, एटले के आखी भाषा नो सवाल है। अब क ख ग यानी अगर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट अगर चले जाएंगे तो इससे पूरी भाषा भी क्या हुई चली जाएगी। जो जाए तो जाए, अगर जाए तो जाए, अने टके तो टके, ते प्रदेश में ए नहीं टके। अब ऐसा कहता है
चाहे क ख ग घ जाए तो जाए, अगर टिके तो टिके, क्योंकि प्रदेश में तो ये टिकने वाला ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग ये भाषा ही बोलते नहीं हैं। आगे दिया है, प्रदेशना गुजरातीओना आमंत्रणथी तेओ वसे छे, मतलब वो विदेश में रहने वाले गुजराती जो होते हैं उन्हें आमंत्रण यानी इनवाइट करके वहाँ बुलाते हैं कि आ जाओ इधर, इधर अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। एवं अनेक देश में हूँ गयो छू, इस प्रकार मैं ऐसे बहुत सारे देश में गया हूँ, एमनी जोड़े रहे छू और उनके साथ में रहा भी हूँ, चर्चा भी उन्होंने की है। व्याख्याओ आप्या छे, साथ उन्होंने एक डेफिनेशन भी दी है। एमनी सीधी बात करवानी हजू सुधी मारी हिम्मत चालती न थी, मतलब उसके बच्चे के साथ सीधी बात करने की मेरी हिम्मत अभी तक मतलब नहीं थी। मैंने बुलावे, मुझको बुलाया, वधी सगवड़ करी आपे और सब कुछ मुझे मतलब यहाँ पे सब व्यवस्थित करके दे देता। उत्तम आतिथ्य करे, आतिथ्य मतलब यहाँ पे जो मेहमान थे नमामना जी, वो सब एकदम अच्छे से करना, ठीक है। उसके बाद एटले हूँ सोनो सारू सारू लगाड़ीने बोलतो અને गुजराती टकावाज कई प्रयत्न करे थे, खूब वखाणतो। आगे कहते हैं इस प्रकार में मतलब सही से सही मतलब सारू, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा मतलब वर्ड जो है वो बोलता और गुजराती को टिकाने के लिए मतलब गुजराती को वहाँ पे टिकाने के लिए प्रयत्न करता, इससे खूब वखाणतो। उसके मतलब खूब यहाँ पे परिचित भी होता। जरूर घरना नाना छोकराओ एनी जोड़े गुजराती बोले। अब वहाँ पे कहते हैं कि घर के अंदर जरूर जो बच्चे जो हैं वो उसके साथ गुजराती बोले। स्कूल में एना अभ्यास दाखल करावी शको तो करावो, अगर स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन करा सकते हो तो कराओ, अने ना बनी सके तो स्कूल ना समय पछी स्कूल ना मकान में भणाओ, अगर नहीं हो सकता है तो स्कूल के समय मतलब के बाद इस बच्चों को स्कूल के मकान में ही पढ़ाइए गुजराती। देश थी गुजराती मासिको मंगावो, यानी देश से जो गुजराती बोलने के लिए मासिक यानी जो होता है महीना, महेताना मतलब पैसा जो मंगाओ मतलब महीना महीना। गुजराती में प्रवचनो गोठवो, उसके बाद गुजराती भजनो गाओ, ए रीते जरूर गुजराती भाषानो गौरव साचवी शकाशे। अब वो ऐसा कहते हैं कि देश में गुजराती मतलब यहाँ पे हर महीने का मेहताना पैसा मंगाओ और गुजराती प्रवचनों वहाँ पे व्यवस्थित करो, मतलब बोला जाए ऐसा, इस तरह का एक संगठन बनाओ, मतलब सभा व्यवस्थित करो और गुजराती के भजन वहाँ पे गाओ। इस प्रकार गुजराती भाषा को यहाँ पे मतलब गौरव जो है वो गौरव इस प्रकार मतलब साचवी शकाशे, मतलब गौरव जो है गौरव से उजागर किया जा सकता है અને એના લાભ તમને મળતા રહેશે और इस प्रकार उसका लाभ जो है आपको हमेशा मिलता रहेगा। હવે हिम्मत આવી गई છે એટલે सीधू कहूँ છું કે, अब मेरे पास हिम्मत आ गई, इस प्रकार सीधा कहता हूँ कि आ વધુ સારું છે, मतलब ये सब बहुत सही है पर नकामू नहीं, ये सब सही है और अच्छा भी है लेकिन किसी काम का नहीं, એટલે કે गुजराती તમારે ત્યાં टाकवानू नहीं। अब ऐसा कहते हैं कि गुजराती आपके वहाँ टिकने वाली नहीं है, ए एनु गौरव साचवानू नहीं, मतलब क्योंकि वो उस गुजराती का गौरव जो है वो साचवी मतलब यहाँ पे व्यवस्थित संभाल कर रखने वाले नहीं। વધુ સારું છે પણ નકામું એટલે નથી, તો यहाँ पे देखा हमने गौरव साचवવાનું નથી, ए एना लाभ મળવાના નથી, मतलब उसके संभाल कर उससे कोई कुछ मिलने वाला नहीं है और ना ही उसे वो लाभ उसे ले पाने वाले हैं। खोटी भ्रमता न से हो, मतलब आप खोटी प्रकार का जो भ्रम है माइंड के अंदर वो मत यहाँ पे बसाओ। गुजराती તમારા ઘરોમાંથી જાય છે બહુ તો एक पीढ़ी के बीजी पीढ़ी થોડું जैसे, मतलब गुजराती जो है आपके घर में से अगर जाती है तो बहुत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही रहने वाली है, बाद में तो वो नहीं किसी काम नहीं आने वाली। बे पीढ़ी पछी नाम निशान नहीं रहे, अब ऐसा कहते हैं कि 2 पीढ़ी के बाद तो नामो निशान भी नहीं रहेगा, ये बात हकीकत है। आप जान ही गए होंगे कि और कहे आपने देखा भी होगा कि खोटू आश्वासन आपता एक बीजा सारू लगाण वालों प्रयत्न वर्त थाय छे, मतलब एक दूसरे को आश्वासन देना ये जो होता है वो एक सारो लगाण वालों, यानी यहाँ पे एक लगाव जो है वो प्रयत्न जो होता है वो व्यर्थ ही जाता है। मतलब आप तो कह दोगे कि हाँ ठीक है ऐसा हम कर लेंगे, लेकिन वो एक नहीं हो पाएगा। उसके बाद आगे हमणा प्रदेश जय आवेला एक आत्मीय गुजराती साक्षरतानी साथे वातचीत थती हती, एमा आ वात નીકળી। તેઓ ભારપૂર્વક કહેતા પ્રદેશમાં વાસતા આપણા ભાઈઓએ જેમ જેમ કરીને ગુજરાતીનું જ્ઞાન ચાલુ રાખવું પડશે, नहीं तो એ લોકો નરસિંહ મીરા અને સુંદર राजेंद्र मकरंद केवी रीते वांचશે। अब ऐसा कहते हैं कि इस समय हमें प्रदेश में जाकर अपने आत्मीय गुजराती साक्षरता के लिए मतलब जो बचा हुआ गुजराती उसकी
उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी गुजराती में, यह बात हमें ध्यान देना होगा। साथ ही भारपूर्वक यानी उस पर ध्यान देते हुए विदेश में रहने वाले और बसने वाले भाइयों को गुजराती भाषा का ज्ञान जो है वहाँ पे हमें चालू रखना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग जो है वो नरसिंह मेहता और मीराबाई और सुंदर राजेंद्र मकरंद जैसे कविता मतलब कवियों जो लेखकों कवियों की किस तरह यहाँ पे कवियाँ किताबें वगैरह वाँचेंगे मतलब पढ़ेंगे। मैं घेरी थी कईयों वास्ता ज न थी, मैं तो पूर्ण रूप से उसने कहा कि वो तो पढ़ते ही नहीं, मीराबाई नरसिंह मेहता विषय तो हजी जाने मतलब जानते हैं लेकिन उसे पढ़ते नहीं, પણ સુંદર રાજેન્દ્ર મકરંદ વિશે પરદેશમાં જન્મેલા ગુજરાતી યુવાનો પૂછો તો એમના નામ પણ સાંભળ્યા नहीं। अब वो ऐसा कहते हैं कि मीराबाई नरसिंह मेहता के विषय में तो कदाच बचपन में उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन सुंदर राजेंद्र अरे मकरंद के विषय में तो जो विदेश में जो रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने तो उसके विषय में इन लोगों का नाम भी सुना नहीं होगा। पछी वांचवानी बात क्या रही, तो इस प्रकार आगे कहते हैं कि अब उन्हें जब उन्होंने नाम ही नहीं सुना तो उन लोगों की पढ़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। कोई कैसे कि भाषा जाए तो भले जाए, अब कोई उसमें क्या कहता है कि भाषा जाए तो भले जाए, एमा शू भाई इसमें क्या होने वाला है, भाषा जाएगी तो मेरे में से जाएगी ना, मेरे मुल्क में तो भाषा है ऐसा ने। अंग्रेजी क्या खोटी भाषा, अंग्रेजी जो है वो कौन सी गलत भाषा मतलब गलत भाषा है, बीजू नहीं जरूर पड़े मतलब दूसरे को जरूर पड़ती है ऐसी भाषा है। गुजराती जाए तो भले जाए चला भी लइए, मतलब गुजराती जाए तो जाने दो अपने चला लेंगे, क्योंकि हम तो रहते हैं गुजराती पर मतलब इंग्लिश वाले प्रांत में देश के अंदर। भाषा जाए एनु दुख है पण भाषा जाए जाए तेरो एनु बीजा अने मोटू दुख अने चिंता है। अब वो कहते हैं भाषा जाती है तो इसका दुख होता है, अब जब भाषा जाती है तब बीजू मतलब दूसरा और बहुत ही बड़ा दुख और चिंता का विषय बन जाता है। भाषा जाए त्यारे एकलू नहीं जाए, मतलब भाषा जाती है तो वो एकलू नहीं जाती, साथ ही जब भाषा जाती है तब उसकी मातृभाषा और देश और कौटुंबिक और बाप दादाओनी भाषा ए कुटुंबना संपर्क जाए, उसके बाद वर्षागत संस्कृति સાથેનો સંપર્ક જાય, સંસ્કારો જાય, મૂળિયા જાય, ઇતિહાસનો અને ભૂતકાળનો હૃદયનો એક કટકો जाए અને मोटी खोट છે। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि अगर कोई भाषा अगर जाती है तो वहाँ पे इतने प्रकार का हमें क्या होता है नुकसान होता है, मतलब यहाँ से देश के साथ संपर्क जाता है, विरासत की संस्कृति का संपर्क जो हमें मिलता है अपने पूर्वजों से वो जाता है, हमारी संस्कृति जाती है, जो मूड जो था वो मूड जो हमारी संस्कृति वो जाती, इतिहास और भूतकाल के समय में जो हृदय में एक विषय था हमारी गुजराती वो सब चली जाती। भाषा અને संस्कृति એકબીજા સાથે એવી સંકળાયેલા છે કે જ્યાં तो बीजी जाए भाषा ए संस्कृति तटस्थ वाहन नहीं, मतलब यहाँ पे कहते हैं भाषा और संस्कृति एक बीजा के साथ इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि अब जब जाती है तो एक दूसरे के साथ दोनों जाती हैं। भाषा या संस्कृति तटस्थ वाहन नहीं, मतलब भाषा और संस्कृति दोनों एक तटस्थ यानी स्थिर वाहन नहीं है। ए साथे ओतप्रेत छे, मतलब ये जो है वो ओतप्रेत हैं। वड़ायली छे मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ए थैली छे आर्य संस्कृति आर्य भाषाओं ज टके, मतलब आर्य संस्कृति जो है वो आर्य भाषा ही उनको मतलब उनको अच्छी लगती है। ए प्रयोग करवो ए गीताजीનું સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો તમે ગુજરાતી બોલો અને સંસ્કૃતિ આવડે તો સંસ્કૃતમાં દિલમાં અનેરા આનંદ શાંતિ સાત્વિકનો અનુભવ કરો છો। अब वो ऐसा कहते हैं कि एक प्रयोग करवो हो, मतलब अगर एक प्रयोग करना हो तो गीता जी की स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के अंदर आप अगर गुजराती बोलोगे तो आपको दिल से अनेरा मतलब दिल से बहुत दिल में बहुत आनंद शांति और सात्विकता का आपको अनुभव करने मिलेगा। अंग्रेजी में वाँचो त्यारे एवो कशु लखू नहीं, मतलब अंग्रेजी में अगर पढ़ोगे तो आपको ऐसा कुछ भी पढ़ने को मिलेगा नहीं। भाषा का प्रभाव है, मतलब वहाँ पे कमी है, भाषाનું जोर है और भाषा पे जोर है। जे ते संस्कृतिમાંથી આવી છે એની સાથે એક रूप થયેલી હોય, मतलब जो भी संस्कृति में आई हुई हो उसके साथ एक रूप मतलब वहाँ पे होनी चाहिए। माटे जो जाए तो एना संस्कार पण घसड़ीने जाए छे, मतलब अगर किसी भाषा जाती है तो जिस प्रकार घर्षण से मतलब उस प्रकार संस्कृति भी चली जाती है। गुजराती भाषा जाए तो संस्कृति पण साथे जाए एक कंईक ओछू जोखम नहीं, मतलब अगर गुजराती भाषा जाती है तो उसकी संस्कृति भी उसके साथ जाती है, ये कोई एक जोखम नहीं है। मारी मूળ વાત ફરી એકવાર સ્પષ્ટ કહું છું કે તમે પરદેશ ના જાઓ એમ હું નથી કહેતો, मतलब मेरी एक बात वापस आपसे मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि आप प्रदेश नहीं जाओ तो इसमें कोई गलत नहीं है।
मतलब आप परदेश जाओ, ये मैं नहीं कहता मतलब आप परदेश ना जाओ, ऐसा लेखक नहीं कहते हैं। ત્યાં ના રહો એમ પણ નથી કહેતો, તમારી ઈચ્છા હોય તો જરૂર રહેશો। अब वो कहते हैं कि आप वहाँ ना रहो, ऐसा मैं नहीं कहता, मेरी ये इच्छा है कि आप जरूर विदेश जाओ और जाते रहो, पर जसो तो पूरी विचार કરીને जसो। लेकिन जब भी आप यहाँ से जाओ तो पूरा विचार करके जाओ, और રહેશો तो पूर्ण विचार કરીને રહેશો। अगर वहाँ पे रहते भी हो तो पूर्ण विचार करके रहो। શું મળે અને શું જાય, मतलब क्या मिलेगा क्या जाएगा। शो लाभ और क्या नुकसान। શાની આશા, मतलब किसकी आशा है, અને सानो ચોક્કस भारे मोटो भोग है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा किसको भोगना पड़ेगा। ए बराबर जोजो, मतलब ये आप ठीक ढंग से देखना। जता खाते डीक रकम, यानी जाते समय आपको एक चौक्कस रकम, पण गया खाते कई ओछी रकम नहीं, मतलब जब जाते समय कोई ओछी रकम नहीं, मतलब जाने के लिए ज्यादा पैसा लगता है विदेश, तो आप सभी को पता है। बन्ने पक्ष बराबर तपासजो, यानी दोनों पक्ष, यानी आपके देश में रहना और विदेश में रहना, दोनों तरफ आपको अच्छे से ध्यान देना है। પછી જવું હોય તો જરૂર જજો, अगर उसके बाद अगर आपको जाना हो तो जरूर जाना, पर आंखों बंद કરીને नहीं जाओ, लेकिन आंख बंद करके आपको नहीं जाना। બીજાઓના अनुकरणથી, ફેશનના જોરથી, पैसा मोहથી, प्रतिष्ठा भूखથી तो नहीं जाओ। अब ऐसा कहता है कि लेखक ऐसा कहते हैं कि दूसरे के अनुकरण, यानी दूसरे के मतलब सलाह के द्वारा, फैशन के जोर में, पैसा कमाने के लिए, प्रतिष्ठा की भूख में आप वहां मत जाना। અને સાચા કારણથી જવાનો વિચાર કરશો ત્યારે પણ જવાની કેવા ગેરલાभ। अगर सच्चे मन से आप अगर जाने के लिए विचार करोगे तो उसमें आपका क्या घाटा क्या नुकसान होगा, એના પણ પૂરો ખ્યાલ કરો, मतलब उसका भी आपको पूर्ण ख्याल रखना है। माँ बापનો वियोग, उसके बाद कामनो अतिरिक्त, ओछो कौटुंबिक जीवन, लघुमती जोखम, संस्कृतिनो हाश छे। आगे कहता है कि माँ बाप का वियोग यानी माँ बाप की कमी होना, और काम के अंतरिक यानी काम में परेशान रहना, और छोटा कौटुंबिक जीवन, लघुमती जोखम जो है वो संस्कृति को क्या करता है, वहाँ पे नुकसान पहुंचाता है। याद रखो कि तमने प्रिय छे, मतलब याद रखना कि हमारी संस्कृति सभी लोगों के लिए उनकी उनकी संस्कृति क्या होती है, प्रिय होती है। एवी કેટલીક वस्तुओं તમારે માટે नहीं तो તમારા દીકરીઓ માટે जैसे, मतलब आपकी जो चीज वस्तु जो है, आपकी संस्कृति जो है वो भले आपके लिए तो नहीं गई, लेकिन आपके जो आने वाली पीढ़ी है उसमें ये जरूर जाने वाली है। इस प्रकार अपनी संस्कृति को संभाल के रखिए। मम्मी नी साड़ी जैसे, पप्पा नी भाषा जैसे है, अगर कुछ होगा भी तो सिर्फ मम्मी की साड़ी जाएगी, पापा की भाषा जाएगी। उपनिषद की प्रार्थना पण जैसे, साथ ही उपनिषद की प्रार्थना जाएगी। ए तमने गमशे खरू क्या, अगर आपके मम्मी पापा की साड़ी अगर चले जाए, या आपके पापा की भाषा चली जाए जो आपको ना आती हो, तो क्या आपको ये ऐसा मतलब अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट समझ में आया होगा। तो बच्चों इस पार्ट के अंदर हमने क्या देखा कि अगर हम किसी भी विदेश में जाते हैं तो हमें अपनी भाषा जो है हमारे राज्य की वो, और हमें हमारी संस्कृति के विषय को नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा हमारी कल्चरल संस्कृति को ध्यान रखना चाहिए और अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। पैसे की भूख में, लालच के चक्कर में सुख भोगने के लिए विदेश हमें नहीं जाना चाहिए। ये पार्ट हमने ये लेसन जो है हमने इस पार्ट के अंदर पढ़ा। ओके, तो आई होप आप सभी बच्चों को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।